वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसवाल_GK_टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज जो हम पढ़ेंगे जुलाई मंथ की रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स के बारे में जो आपके पास एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। जो आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग इंडिया जो है उसका 126 रैंक है। इसके अलावा फर्स्ट रैंक आपका आता है आइसलैंड का, सेकंड रैंक आपका डेनमार्क का है, थर्ड रैंक आपका आयरलैंड का है, फोर्थ रैंक आपका न्यूजीलैंड का है और फिफ्थ रैंक जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया का है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स 2023। जो पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स जो आपका रिलीज़ हुआ है रिसेंटली, इसमें जो आपका पायलट प्रोजेक्ट है वो किस स्टेट ने कैरिड आउट किया है, तो मध्य प्रदेश ने आपका कैरी किया हुआ है पायलट प्रोजेक्ट। इसके अलावा हमारे पास इसमें 9 थीम्स जो है वो बताई गई हैं, जिसमें फर्स्ट हमारे पास आता है पॉवर्टी फ्री, हेल्दी, चाइल्ड फ्रेंडली। उसके बाद आपका वाटर सफिशिएंट, वुमेन फ्रेंडली, क्लीन, सेरीन, सेल्फ सफिशिएंट, सोशली जस्ट एंड सिक्योर। ये हमारे पास 9 थीम्स है। एक वेल ग्रुप्ड ये आपके पास एक थीम है। तो ये 9 थीम जो है वो आपकी दी गई हैं। एंड जो आपके पास पंचायती डेवलपमेंट इंडेक्स है ये किसने रिलीज़ किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने जो है इसको रिलीज़ किया है। इसके अलावा जो आपके पास पंचायत हैं इनको 4 कैटेगरीज में जो है वो कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट 4 ग्रेड्स में जो है वो कैटेगराइज किया गया है पंचायत को आपकी। तो आपके पास 4 ग्रेड कौन कौन से हैं। एक आपका आता है ए, फर्स्ट जो आपका कैटेगरी है उसमें आपका आता है A+। सो A+, आपका फर्स्ट कैटेगरी में आता है। सेकंड कैटेगरी में आपका B ग्रेड, थर्ड कैटेगरी में आपका C ग्रेड एंड थर्ड कैटेगरी में आपका आता है C ग्रेड एंड फोर्थ कैटेगरी में आपका आता है D ग्रेड। जो आपका A+ ग्रेड है वो आपका अब 90% है। A ग्रेड आपका 75 और 90 के बीच में है और जो आपका B ग्रेड है वो 60 और 75% के बीच में है। जो आपका C ग्रेड है वो दिया गया है जो पंचायत आपके 40 और 60% के बीच में है और D ग्रेड उन पंचायत को दिया गया है जो आपके पास 40% से नीचे है। तो पंचायत को जो है वो आपके पास 4 ग्रेड्स में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट ग्रेड कैटेगरी में आपके पास A+ एंड A आता है, सेकंड कैटेगरी में B ग्रेड, थर्ड कैटेगरी में C ग्रेड और फोर्थ कैटेगरी में जो है वो आपका आता है D ग्रेड। ये आपके पास इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 कौन सी ईयर के लिए, 2021 एंड 2022 के लिए। तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। तो किसने रिलीज़ किया है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने रिलीज़ किया है। 10 ग्रेड जो है आपके पास इसमें बताए गए थे। इस इंडेक्स में आपके पास 10 ग्रेड बताए गए। फर्स्ट ग्रेड है आपके पास दक्ष, सेकेंड है उत्कृष्ट, थर्ड है आपका अति उत्तम, फोर्थ है आपके पास उत्तम, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ है आपका प्रकेष्टा 1, उसके बाद प्रकेष्टा 2, प्रकेष्टा 3 एंड नेक्स्ट हमारे पास आकांक्षी 1, आकांक्षी 2 एंड आकांक्षी 3। तो आपसे पास क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि रिसेंटली आपके पास परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिलीज़ हुआ है ईयर 2021 एंड 2022 के लिए। इसको किसने रिलीज़ किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको रिलीज़ किया है। इसमें और सेकंड क्वेश्चन आपसे इसमें से ये बनता है कि रिसेंटली हमारे पास जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 रिलीज़ हुआ है फिर ईयर 2021 एंड 2022 के लिए। इसमें आपके पास जो दक्ष ग्रेड है उसमें कौन कौन से स्टेट जो है वो आपके पास हैं, तो आपके पास स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं। तो आपका जो दक्ष स्टेट है इसमें कोई दक्ष जो आपका ग्रेड है इसमें कोई भी स्टेट नहीं है। उत्कर्ष है आपके पास, उसमें भी कोई स्टेट और यूटी नहीं है। थर्ड आपके पास अति उत्तम आता है, इसमें भी कोई स्टेट और यूटी नहीं है। उत्तम में भी आपके पास कोई, मतलब कि जो आपके पास फर्स्ट के 4 है ग्रेड हैं उनमें कोई भी स्टेट और यूटी नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है और प्रकेष्टा 1 है, इसमें भी आपके पास कोई स्टेट नहीं है। उसके बाद आपके पास प्रकेष्टा 2 जो है इसमें 2 स्टेट्स हैं, एक चंडीगढ़ है आपके पास और सेकंड है पंजाब। जो आपके पास प्रकेष्टा 3 है इसमें आपके पास 6 स्टेट और यूटीज़ हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका आकांक्षी 1, 2 एंड 3। जो आपका आकांक्षी 1 है उसमें 13 स्टेट और यूटी हैं। आपके पास आकांक्षी 2 है इसमें 12 स्टेट और यूटी है एंड जो आपके पास आकांक्षी 3 है इसमें 3 ही स्टेट और यूटी है। जो आपका आकांक्षी 1 है उसमें आपके पास हिमाचल प्रदेश भी आता है। तो HP वाले जितने भी एग्ज़ाम है वो HP वाले जो है वो याद रखेंगे कि जो आपका परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 है इसमें हमारे पास जो आपका हिमाचल प्रदेश है वो कौन से
उसमें ग्रेड में आता है, तो आकांक्षी वन में जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश आता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है आपके पास ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिसको MPI कहा जाता है, इनके अकॉर्डिंग इंडिया में कितने लोग जो है वो लिफ्ट हुए हैं पॉवर्टी से बिटवीन ईयर 2005, 6 एंड 2019 एंड 21 में। तो अराउंड 415 मिलियन लोग जो हैं वो आपके पास पॉवर्टी से जो है वो ऊपर उठे हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स के अकॉर्डिंग। एंड नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अकॉर्डिंग आपके पास कितने लोग जो हैं इंडिया के वो कितने लोगों ने जो आपके पॉवर्टी को लिफ्ट किया है, तो 13.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने लिफ्ट किया है आपके पास किस चीज़ को, जो आपके पास नेशनल MPI है, इसमें इनके अकॉर्डिंग जो आपका नेशनल मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है, इनके अकॉर्डिंग इंडिया में जो है वो 13.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पॉवर्टी को जो है वो लिफ्ट किया है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आता है आपका एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में EPI कहा जाता है। तो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 जो है वो आपका किसने रिलीज़ किया है, तो नीति आयोग ने रिलीज़ किया। इसमें आपका फर्स्ट रैंक किसका है, फर्स्ट रैंक जो है इसका तमिलनाडु का है, सेकंड रैंक जो है वो महाराष्ट्र का है, थर्ड रैंक जो है वो कर्नाटका का है, फोर्थ रैंक आपका गुजरात का है, फिफ्थ हरियाणा का है, और 15th जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश का है। तो इसमें से आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, रिसेंटली हमारे पास एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 रिलीज़ हुआ है, किसने रिलीज़ किया है उसको, नीति आयोग ने। सो सेकंड क्वेश्चन आपका बनता है इसमें से, रिसेंटली एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 जो है रिलीज़ किया है नीति आयोग ने, इसमें फर्स्ट रैंक कौन सी स्टेट का है, तो फर्स्ट रैंक जो है वो आपका तमिलनाडु स्टेट का है, और ये आपके पास कोस्टल कैटेगरी में जो है वो आपका आता है। सेकंड आपसे क्वेश्चन हिमाचल वाले याद रखेंगे, इसमें से आपके पास क्वेश्चन दो जो ये बने ये, और थर्ड आपसे क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि रिसेंटली हमारे पास एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 जो नीति आयोग ने रिलीज़ किया है, इसके अकॉर्डिंग जो आपका हिमाचल से इसका कौन सा रैंक है, तो जो हिमाचल प्रदेश है आपका इसका 15th रैंक है। सो नेक्स्ट, और जो आपका हिमाचल प्रदेश है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, जो आपका हिमाचल प्रदेश है वो आपका आता है हिमालयन कैटेगरी में, और तमिलनाडु आपका आता है कोस्टल कैटेगरी में। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास हेनली पासपोर्ट इंडेक्स Q3 2023। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग इंडिया का कौन सा रैंक है, तो इंडिया का 80th रैंक है। इंडिया जो है वो 227 डेस्टिनेशन में से 57 डेस्टिनेशन जो है वो घूम सकता है। फर्स्ट रैंक इसका है इसमें सिंगापुर का है, सेकंड है जर्मन, इटली एंड स्पेन का, थर्ड जो रैंक है वो है आपका ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, जापान, लग्जमबर्ग, साउथ कोरिया एंड स्वीडन। तो इसमें से आपके पास क्वेश्चन बनते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट। रिसेंटली आपके पास हेनली पासपोर्ट इंडेक्स Q3 रिलीज़ किया गया है, इसमें इंडिया का कौन सा रैंक है, तो इसमें इंडिया का जो है वो आपका 80th रैंक है, 80 रैंक है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास डिजिटल पेमेंट इंडेक्स मार्च 2023 जो है वो आपका किसने रिलीज़ किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया। आपसे क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है कि रिसेंटली आपके पास डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है वो मार्च का 2023 का रिलीज़ किया गया है, और ये ईयर में कितनी बार जो है वो आपका डिजिटल पेमेंट इंडेक्स रिलीज़ होता है, तो ईयर में 2 टाइम रिलीज़ होता है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही दोनों टाइम इसको रिलीज़ करता है, एक बार सितंबर में और एक बार मार्च में। 2 मंथ्स में जो है वो आपका रिलीज़ होता है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका ट्रेड इन सर्विस फॉर डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है आपकी किसने रिलीज़ करी है, तो वर्ल्ड बैंक ने आपकी ये रिपोर्ट रिलीज़ करी है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इन दो जो है वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको WTO भी कहा जाता है, इन्होंने रिलीज़ किया है ट्रेड इन सर्विस फॉर डेवलपमेंट रिपोर्ट। नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि रिसेंटली जो आपके पास ट्रेड इन सर्विस फॉर डेवलपमेंट रिपोर्ट जो आपकी रिलीज़ करी है वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, इनके अकॉर्डिंग जो आपका इंडिया है इसका कितना शेयर है ग्लोबल कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट में,
2022 में, तो इंडिया का जो अब 4.4% शेयर जो है वो नेक्स्ट जो हमारे पास इसमें आता है वो है आपके पास वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 रिसेंटली रिलीज़ हुई है। किसने इसको रिलीज़ किया है? इसको रिलीज़ किया है आपका UNCTAD ने। UNCTAD क्या है? आपका यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने रिलीज़ किया वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आता है आपका रिपोर्ट बाय गोल्डमैन सैचेस। रिसेंटली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिसेंटली हमारे पास रिपोर्ट वाई गोल्डमैन सचमैन जो है वो रिलीज़ की गई है। इसके अकॉर्डिंग जो आपका इंडिया है वो 2075 तक जो है वो आपके पास इकोनॉमी के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेट बन जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट जो रिलीज़ की है गोल्डमैन सैचेस ने, इंडिया जो है वो आपके पास वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी 2075 तक। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपके पास की रिपोर्ट 20 ईयर्स ऑफ मैपुटो प्रोटोकॉल वेयर आर वी नाउ, जो आपकी किससे रिलेटेड है। तो जो रिपोर्ट 20 ईयर्स ऑफ मैपुटो प्रोटोकॉल जो है वो आपकी रिलेटेड है अफ्रीकन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन से। आपसे पास इसमें से क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि रिसेंटली हमारे पास रिपोर्ट 20 ईयर ऑफ मैपुटो प्रोटोकॉल वेयर आर वी नाउ रिलीज़ की गई है, ये आपके पास किस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो ये आपकी अफ्रीकन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि SBI ने रिलीज़ किया है SBI इको रैप रिपोर्ट। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आपके पास इंडिया जो है वो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी 2028 तक। और जो आपके पास रिपोर्ट दी है गोल्डमैन सैचेस ने, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी 2075 तक। और आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है इको रैप रिपोर्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इको रैप रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी इंडिया है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी 2028 तक। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आपका आता है जो आपका SBI इको रैप रिपोर्ट है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। और जो आपके पास रिपोर्ट गोल्डन मैन सैचेस है वो भी आपके पास इम्पॉर्टेंट है, तो इन दोनों को याद रखिएगा। गोल्डमैन सैचेस के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी वर्ल्ड में 2075 तक। और SBI इको रैप रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी 2028 तक। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022, ये भी आपके पास इम्पॉर्टेंट है। तो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल कितने टाइगर हैं। तो इंडिया में टोटल जो है वो आपके पास 3682 टाइगर्स हैं। और इसके अलावा हमारे पास लास्ट 4 ईयर्स से जो है वो आपका 50% इंक्रीज़ हुआ है कौन कौन सी स्टेट में। तो मध्य प्रदेश में आपके पास 50% इंक्रीज़ हुआ है, कर्नाटका में 50%, उत्तराखंड में 50%, महाराष्ट्र में भी 50% जो है आपका इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश आपके पास एक ऐसी स्टेट है जिसने 70% टाइगर जो है वो लॉस किए हैं। 2018 में जो है वो 29 टाइगर थे और 2022 में जो सिर्फ 9 टाइगर जो है वो रह गए थे। तो इसमें से आपके पास क्वेश्चन बनता है कि रिसेंटली ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 जो आपकी रिलीज़ की है, इसके अकॉर्डिंग इंडिया में टोटल कितने टाइगर थे 2022 में। तो इंडिया में जो थे आपके पास 3682 जो है वो टाइगर थे। एंड सेकंड आपसे पास क्वेश्चन इसमें से बनता है कि रिसेंटली जो आपके पास ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 है, इसमें कौन सी स्टेट ने जो है वो टाइगर जो है वो लॉस्ट किए हैं। तो अरुणाचल प्रदेश आपकी ऐसी स्टेट जिसने 70% टाइगर जो है वो लॉस हो चुके हैं। 2018 में 29 थे, जो 2022 में सिर्फ 9 ही रह गए थे। इसके अलावा हमारे पास इसमें ये आता है कि आपके पास टाइगर रिजर्व में कौन से टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व में। तो सबसे ज़्यादा जो आपके पास टाइगर हैं वो है आपके पास कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, और 260 जो है तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वहाँ पे आपके पास 260 टाइगर हैं। बंदीपुर जो टाइगर रिजर्व है उसमें बस 150 टाइगर्स हैं। तो इस तरह से जो है वो आपके पास नहीं है। तो मेन आपके पास क्वेश्चन यही थे कि 2022 में इंडिया में कितने टाइगर थे अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट। तो 3600। वैसे कौन सी स्टेट ने जो है वो टाइगर जो है वो लॉस हुए हैं। तो अरुणाचल प्रदेश जो उसमें 70% टाइगर जो है वो लॉस हुए हैं।
एंड कौन से टाइगर रिजर्व में और किस स्टेट में जो आपके पास सबसे ज़्यादा टाइगर, तो मध्य प्रदेश ऐसी स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। सो आपके पास क्वेश्चन इसमें से ये भी बन रहा है कि ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा टाइगर, तो मध्य प्रदेश स्टेट में जो वो सबसे ज़्यादा टाइगर हैं। कितने थे? 785 जो है वो आपके पास मध्य प्रदेश में थे, कर्नाटका में 563, उत्तराखंड में 560 जो है वो आपके पास टाइगर थे हैं, और महाराष्ट्र में 444 जो है वो टाइगर है, और अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 9 टाइगर रह चुके हैं। एंड कौन से टाइगर आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो आपके पास ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा टाइगर है, तो कॉर्बेट जो आपके पास टाइगर रिजर्व में है उसमें सबसे ज़्यादा टाइगर है, 260 उसमें टाइगर है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू।